पानी पर पानी बरसने लगा। और जैसे इधर पानी पर पानी बरसने लगा, इधर जो चावल को सुदामा जी लिए हुए थे वो चावल जो है सुदामा जी ने चबा लिए। अब देखिए यहाँ पर प्रमाण तो यहाँ तक मिला है, हर एक विद्वान का अलग अलग कहना है। कुछ विद्वानों का कहना यह है कि जो चना चबाए हुए वो चना जो लिए हुए थे सुदामा जी, वो चना सुदामा जी ने चुपके से चबा लिए तो कन्हैया जी ने श्राप दे दिया। देखो ध्यान से सुनेंगे, बड़ी ही मार्मिक कथा है। तो कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने सुदामा जी को श्राप दे दिया था, इस कारण सुदामा जी पर गरीबी आ गई। कुछ विद्वानों का कहना है कि एक बार एक बूढ़ी मैया जो थी वो भिक्षा मांग करके ला रही थी, सारे गांव से भिक्षा को मांग करके ला रही थी। रास्ते में उन्हें चोर मिले हैं, चोरों ने वो बूढ़ी मैया से जो चना लिए हुए थे वो चना छीन लिए हैं। जब उस बूढ़ी मैया से चना को छीन लिया तो बूढ़ी मैया ने ये श्राप दे दिया कि मेरे सारे दिन की मेहनत के ये चना थे, अगर जिन चनाओं को जो चबाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा। वो चना जब श्रापित हो गए तो ले जा करके उन चोरों ने वो चना गुरु मैया की झोपड़ी के किनारे डाल दिए। जब मैया की झोपड़ी के किनारे डाल दिए, मैया ने वो चना लिए। मैया को पता नहीं था कि ये चना दूषित है। मैया गुरु मैया ने वो चना लिए सुदामा जी को दे दिए। जब सुदामा जी को दे दिए, जंगल में जब लकड़ियों को तोड़ने के लिए पहुंचे, सुदामा जो थे ब्राह्मण थे, विद्वान थे, विद्वान ब्राह्मण थे सुदामा जी। तो जैसे ही सुदामा जी ने ये देखा कि ये चना तो दूषित है और अगर ये चना मैंने अपने कन्हैया को दे दिए तो ये मेरे कन्हैया पर गरीबी आ जाएगी। जैसे ये चना देखे हैं कि ये चना दूषित है, श्रापित चना देख करके सुदामा जी ने वो चना स्वयं खा लिए थे। सुदामा जी इतनी मित्रता थी कन्हैया और सुदामा जी में, कभी ये नहीं चाहते थे कि मेरी मित्र के ऊपर गरीबी आ जाए, तो स्वयं गरीबी को स्वीकार कर लिया है सुदामा जी ने और कन्हैया को गरीबी नहीं आने दी। लोग कहते हैं कन्हैया जी ने श्राप दे दिया था, भगवान ने श्राप नहीं दिया था। दूषित चना थे, सुदामा जी ने स्वयं दिए नहीं थे कन्हैया को चना। अगर मैंने ये चना कन्हैया को दे दिए तो मेरे कन्हैया पर गरीबी आ जाएगी, इसलिए सुदामा जी ने कन्हैया को चना नहीं दिए थे। जैसे ही देखा भगवान ने कि ये चना जो है सुदामा जी अकेले चाब गए, ध्यान धर करके जैसे भगवान ने देखा तो देखा कि चना दूषित है। धन्य है सुदामा जो हमारे कैसा मित्र तू मेरा मित्र बना है। तभी तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता इस संसार में विख्यात है। न कौन कहते मित्र हुए लाखों और मित्र भी होते हैं, पर कृष्ण सुदामा सा कोई मित्र नहीं हुआ। और इसी बीच में 101 मुद्राओं से सम्मानित किया है दाता राम जबापुर से। कामना करेंगे गोविंद भगवान जीवन में सुख शांति बनी रहे, धन के भंडार बने रहे। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की। महाराज इस कारण से वो चना सुदामा जी ने चबाए थे। सुदामा जी ने जैसे ही चना को चबाया, आज सुदामा जी जो है अपने धाम के लिए आते, सुदामा जी अपने धाम के लिए आते, भगवान कन्हैया द्वारिका नगरी के लिए चले जाते हैं। इधर सुदामा जी पर दिन ब दिन गरीबी आने लगी। महाराज जैसे ही इधर इनकी पत्नी का नाम था सुशीला, सुशीला के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं भगवान। और इसी बीच में ये फोटो का हाल डाल करके सम्मानित कर रहे हैं रोहित भैया की धर्मपत्नी खुशबू यादव और हमारे समस्त भाइयों को 10-10 मुद्राएं देकर के सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कामना करेंगे गोविंद भगवान से जीवन में कोई कष्ट ना आए। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, आज सुदामा जी पर दिन ब दिन गरीबी आने लगी। जब दिनों दिन गरीबी आने लगी है, मैया सुशीला आंगन में बैठी रो रही है, कहने लगी है प्रभु अरे कभी किसी को गरीबी न दे, इससे अच्छी मौत दे दे, लेकिन कभी इंसान को गरीबी न दे। गरीबी में कोई भी किसी का साथ नहीं देता, चाहे कितना भी खास क्यों ना हो, लेकिन गरीबी में वो भी मुखड़ा मोड़ जाता है। अगर पैसा है तो भैया तुम्हारे पास पैसा है तो सब आकर के पूछेंगे भैया तू कैसा है, और अगर पैसा नहीं तो पूछने वाला नहीं है कि तू कैसा है। दुनिया में सबसे बड़ा अगर महत्वपूर्ण बताया गया तो इंसान ने पैसे को बना रखा है। बाप बड़ा ना भैया, वो सबसे बड़ा
रुपया। आज सुदामा जी पर दिन ब दिन गरीबी आती गई। मैया सुशीला आंगन में बैठी रो रही है। क्या बोली के बामिनी रोई रही घर में हो करी करी समय अपने याद सुशीला रोई रही घर में करी करी समय अपने याद मैया मरी जाती आवाज पापिनी हमको नहीं जाती पापिनी ऊँगा मेरे उठत पे जमी करी करी सफेद अपने याद है सुदामा जी से सुशीला गरीबी आई गई भरता आज वो पे रूठ गए करता मड़ैया टूटी करी करी समय अपन सुशीला रोई रही घर में करी करी समय अपने याद सुशीला जो है बुरी तरीके से आंगन में रो रही है बुरी तरीका से।